हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझे सिर्फ आपसे 2-3 बातें बोलनी है। अगर आप मजाक में लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हकीकत जो है वो बोलनी चाहिए। दोस्तों, इस वक्त जो आतंकवादी हैं उनके निशाने पे कोई इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स, पैरामिलिट्री कोई भी नहीं है, और सिर्फ विलेज डिफेंस गार्ड है। जिस तरह आपने सुना, हाल ही में 2 विलेज डिफेंस का शरेआम कत्ल कर दिया गया, वो भी नहाते थे। और ये कमीने पाकिस्तानी जो, मैं पाकिस्तानी तमाम लोगों को नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं हर बारे में सर्च करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, मुझे पूरा पता है। मैं पूरे पाकिस्तान को बदनाम नहीं कर सकता, लेकिन जो दहशतगर्द हैं उनको मैं सिर्फ इतनी ही बात बोलना चाहता हूँ। जिस तरह से, ठीक है, 2 विलेज डिफेंस गार्ड की आपने हत्या कर दी, लेकिन कैराना हत्या उसको बोलते हैं। कैरों की तरह मारा उनको। पहले नंबर, उनकी आंखों पे पट्टी बांध के, दोनों हाथ बांध के, और वो भी उन इंसानों को जिनके हाथ में वेपन तक नहीं थी, उनको आपने बांध कर लिया, उनको मारा। ठीक है, अच्छा किया जो किया आपने किया ना, लेकिन अगर उनके हाथ में वेपन होती तो आपकी औकात नहीं होती उनको टच करने की। जो हो गया वो हो गया, बातें करने वाले करते हैं दोस्तों। अब सिर्फ उनकी सोचो जिनके परिवार में से वो मारा है, उनके दिल पे क्या बीत रही है, वो क्या सोच रहे हैं। हो सकता है जो मारे गए वो भी मेरे जैसे होंगे, आपके जैसे होंगे। हमारी सोच और उनकी सोच हो सकता है हमेशा सेम ही होती होगी। सिर्फ मैं आपको 2-3 बातें बोलूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ और सिर्फ विलेज डिफेंस गार्ड के लिए चला रहा हूँ। और जो भी मुझे समझ में आएगी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इतना भी, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर दे सकता हूँ। इतना काम करना कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, या जितनी हो सके मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, उतने मैं करने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले नंबर हम बात करते हैं वो, कि वो सिर्फ भेड़ों के साथ के गरीब इंसान थे। अपने भेड़े बकरियां लेकर जंगल में गए और उनको जबरदस्ती बांध कर, पहले नंबर तो उनको पकड़ा गया, फिर उनके हाथ बांधे, आंखों पर पट्टी लेकर बहुत दूर जगह पर लेकर उनके साथ बहुत बुरा हुआ। पहले नंबर उनको टॉर्चर किया, फिर उनको मारा। और वो कैर सोचते हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तान को इतना बोलता हूँ, जितना कमीनापन, जितना हरामीपन तुम लोग करते हो ना, अगर हम लोग इतना हरामीपन करने पर आ गए ना, तो तुम लोग ना इतिहास में पढ़े जाओगे। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे ना, वो किताबें पढ़ेंगे कि पाकिस्तान नाम का एक देश हुआ करता था, लेकिन उसने इतना कमीनापन किया जो उसको इतिहास से मिटाना पड़ा। तो याद रखना, तुम्हारा सिर्फ इतिहास में नाम ही रहेगा। और ये भी मत सोचना कि जितना तुम वहां से घुसकर यहाँ पे सिविल लोगों को मारते हो, गरीब लोगों को मारते हो, क्योंकि तुम्हारी शरेआम लड़ने की सरकार से तो हिम्मत है नहीं, छुप के वार करते हो और सिर्फ गरीब आदमी को टारगेट करते हो, उन लोगों को जो पहले से बेबस है। और इतना हरामीपन करने पर अगर हम आ गए ना, और हम पाकिस्तान में अगर घुस गए, तो यकीन मारो, लाहौर, तुम्हारा जो पाकिस्तान वो कहते हैं ना पंजाब, लाहौर, हम तुम्हारे पाकिस्तान के कोने कोने में घुस के तबाही कर सकते हैं। और हम तो पहले नंबर तो ये नहीं सोचते कि हम जाके सिविल लोगों को मारे, गरीबों लोगों को मारे, ऐसा हम नहीं सोचते कभी भी। लेकिन हाँ, फिर वो बात आती है ना कि हरामीपन जिस तरह से तुम करते हो, उस तरह से अगर हम करने पर आएंगे ना, तो जिस तरह से तुम वहां से घुसकर यहाँ पे अटैक कर सकते हो ना, हम भी यहाँ से घुसकर तुम्हारे वहां अटैक कर सकते हैं। लेकिन हमारे में इंसानियत है, तुम्हारे में है नहीं। और हमेशा जो पाकिस्तानी लोग बोलते हैं ना, जज्बा जज्बा, अबे सालों किस बात का जज्बा है? पीठ के पीछे वार करना, और जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं उनको बांध कर जबरदस्ती मारना, इस बात को तुम जज्बा कहते हो? तो लानते तुम पर, लानते तुम पर। मैं जानता हूं पाकिस्तान
सब लोगों को बेइज्जत क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर है, जैसे शोएब चौधरी हो गया, सना हो गई, कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो मतलब सही बात बोलते हैं, राइट बात बोलते हैं और आपके सामने भी रखते हैं, लेकिन तुम लोग जहल हो, तुम्हारी मीडिया तुम्हें बेवकूफ बना रही है। क्या यार, अगर इस वक्त मैं तुम्हारे घर में आकर ऐसे ही बेबस किसी लोगों को मार दूं, उनकी फैमिली पे क्या गुजरेगी? फिर से मैं वही बात बोलता हूँ कि विलेज डिफेंस गार्ड वो हैं जिनने तुम्हारा पहले भी खात्मा किया है, दोबारा भी कर सकते हैं। जिस तरह से वो कश्मीर टाइगर, तुमने अपने ऊपर इल्जाम लिए ना कि तुमने बोला कि नहीं हमने दो विलेज डिफेंस गार्ड को हमने मारा है, तुमने अपनी जिम्मेदारी ली। एक बात याद रखो कि विलेज डिफेंस गार्ड को, उनको तुमने मारा जो निहत्थे थे, खाली हाथ थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, नहीं कुछ, जबरदस्ती बांध के। अबे ऐसे यार कमाल हो गया, तुम भी हमारे सामने आओ विदाउट वेपन के, फिर देखते हैं। क्योंकि कैर के ऊपर कैरी शेर बनता है, उनके पास कुछ था नहीं और तुमने उनको मार, ठीक है मार दिया, लेकिन ये बात तुमने इसलिए की ना क्योंकि विलेज डिफेंस गार्ड दहशत में आ जाए, वो डर जाए। यकीन मानो, दो विलेज डिफेंस गार्ड के हत्या के बाद हम डरे नहीं है, हमारा गुस्सा इतना बढ़ गया ना, हम सोच रहे हैं फिर भी अगर आप हमारे सामने आओगे ना तो सालों सीधा गोली मारेंगे, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे बाकियों की तरफ, तुम्हारी तरफ तड़फाएंगे नहीं, क्योंकि युद्ध में भी कुछ नीतियां होती है, वो तुम नहीं समझते हो। दुश्मन को मारो, मारना धर्म है, अपने देश के लिए किसी को भी मारना वो धर्म है, लेकिन वो क्या होता है, मारने के तरीके होते हैं। जिस तरह से तुम कैराना काम करते हो ना, वो किसी भी मजहब में नहीं लिखा होगा। और तुम अगर इतना समझते हो ना तो सिर्फ अपने कुरान में जाके पढ़ो, तुम्हारे ही कुरान में ये लिखा होगा कि एक इंसान का कत्ल यानी कि पूरी इंसानियत का कत्ल करने बराबर होता है। तो एक बात याद रखना, विलेज डिफेंस गार्ड ना डरे हैं ना कभी डरेंगे, और गलती से भी हमारे सामने कभी मत आना। काश अगर उनके हाथ में गन होती ना तो तुम भी कभी नहीं पकड़ते। और मैं सबसे पहले और सरकार से भी ये बात बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में होकर हम तो जम्मू एंड कश्मीर में और बॉर्डर के सामने रहते हैं, हम नहीं डरते हैं। और सरकार को मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हें किस बात का डर है? किस बात का डर है? वो वहां से आकर यहाँ मार सकते हैं, थोड़ा सा तो आदेश दो सर कि यहाँ से जाकर वहां भी मार सकें। क्योंकि हमारे हड्डी में क्या पानी भरा है? उनके पास जज्बा है, जोश है मरने का, तो क्या हम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? हम जितना प्यार मोहब्बत और जितना शांति सोचते हैं, हमने तो ये सोचा था कि पाकिस्तान को सिर्फ इतना ही कहा था, अगर लड़ना है तो तरक्की के खिलाफ लड़ो, ठीक है ना, पावर पावर के खिलाफ लड़ो, अपनी गरीबी खत्म करो, अपने देश को ऊपर लेकर आओ, ठीक है ना। आज गूगल पे अपना सर्च करो तुम कहाँ हो और हम कहाँ हैं, क्योंकि हम कमीनापन नहीं करते तुम्हारे जैसे। मैं पाकिस्तान के लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यार हमें आपसे प्यार है, लेकिन जो दहशतगर्द आकर ऐसे ही बेगुनाह लोगों को मार देते हैं, जिनको कोई कमाने वाला घर में नहीं होता, उनकी सोचो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। भाई, हम भाई हैं। अगर सके भाइयों के बीच में अगर एक लिक्कर लग जाए, एक लिक्कर लग जाए और आप अलग जो हम अलग हो जाए, इसका मतलब ये नहीं हमारे दिल अलग हो जाए। लेकिन इतना सोचो, जो लड़ाई सरकार से होती है वो सरकार के साथ समझो, बेबस लोगों को मत मारो। हमारी सरकार जिस तरह से, तुम्हारी सिर्फ आर्मी के हाथ में कानून है ना, जो आर्मी चाहे वो कर सकती है, उसके आगे तुम भी कुछ नहीं बोल सकते हो। हमारी सरकार है, लेकिन इतना भी सोच लो यार,
जिस तरह से आप वहाँ से यहाँ आकर कर सकते हो, तो हम भी यहाँ से आकर वहाँ कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इंसान को सबसे ज़्यादा मानते हैं। सो प्लीज़, अगर पाकिस्तानी लोगों को भी अगर मेरी बात अच्छी लगती है, और यकीन मानो हम पाकिस्तानी जो पब्लिक है, आम पब्लिक, उनसे बहुत प्यार करते हैं यार, लेकिन तुम्हारे कुछ बंदे वहां से आकर यहाँ गलत करते हैं। सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है। तो ओके, इतनी दुआ मानो कि इसके बाद कोई गलत ना हो। अगर हो तो कोई भी पीछे नहीं हटता यार। जब फेस टू फेस बात आ गई ना, और छुप कर नहीं, फेस टू फेस बात आ गई, उस वक्त हम बता देंगे कि विलेज डिफेंस गार्ड क्या है। थैंक यू, गुड नाइट, ओके बाय।